Hey everyone, this is Judhishri and welcome to Judhishri Rahul। डिस्कस करेंगे आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज नंबर। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर, जिसके बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट लाइक दैट। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर विच रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। और ये टॉपिक नाउन के अंडर आता है, इसीलिए मैं नाउन के बाद ये नंबर वाला टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज आप कहीं भी जाओ, कोई स्कूल के जाओ, कोई कॉलेज को जाओ, कोई यूनिवर्सिटी के जाओ, कोई गवर्नमेंट एग्जाम को जाओ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जाओ, कहीं कभी इंग्लिश पेपर उठा के देख लो ना, तो वहां पर जरूर ना जरूर 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर ऊपर होगा ही होगा। लेकिन आज के वाले इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप फ्यूचर में कहीं भी जाओ, आप कहीं स्कूल को जाओ, कहीं कॉलेज को जाओ, कहीं यूनिवर्सिटी के जाओ, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जाओ, आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे वो वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका मन में नंबर के रिलेटेड कोई भी कुछ भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और आप भी एक वादा करना पड़ेगा, जो है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट डूइंग एनी वेस्ट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर होता क्या है। नंबर है नाउन का अंडर आता है, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज बना चुका है, उसके अंदर नाउन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जाकर वहां देख लीजिए। उसके बाद नाउन के अंडर क्या आता है, नंबर आता है। तो नंबर एक्चुअल में क्या होता है? नंबर एक्चुअल में 1 2 3 4 ये वाला नंबर नहीं है। नंबर ये होता है, ग्रामर में नंबर को समझते हैं a word which indicates whether a noun is a singular or a plural is known as number। आप बोलोगे सर ये क्या पढ़े जा रहे हो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोलता हूं रुको जरा, सबर करो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये डेफिनेशन क्या बोलता है? A word which indicates whether a noun is a singular or plural is known as number। यहां पर ये डेफिनेशन ये बोलता है कि नंबर वो होता है जो नाउन को इंडिकेट करता है whether it's a plural or singular। यानी कि नंबर वो होता है जो नाउन को इंडिकेट करता है ये सिंगुलर है कि ये प्लूरल है, नाउन को समझाता है, नाउन को शो अप करता है ये सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, उसको बोलते हैं नंबर। सिंपल समझ में आ गया ना? नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल नंबर बोलेगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर नंबर बोलेगा। नंबर का काम क्या है? नंबर का काम ये है कि नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाना या देखना। तो चलिए देखते हैं अब नंबर कितने टाइप का होते हैं। तो यहां पर नाउन हैज 2 नंबर्स, यहां पर नाउन हैज 2 नंबर्स, यहां पर नाउन का 2 नंबर होता है। तो पहला क्या? सिंगुलर नंबर, पहला है सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या? प्लूरल नंबर। यहां पर नाउन का 2 नंबर होता है, पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या समझते हैं? जैसे हमको बचपन में सिखाया जाता था, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे थे, तो वो वाला ही डेफिनेशन यहां पर काम करेगा। सो सिंगुलर नंबर का मतलब यहां पर जो नाउन सिंगुलर होता है, जो नाउन एक होता है, तो उसको बोलते हैं हम सिंगुलर। जो नाउन एक को इंडिकेट करता है, एक को डिफाइन करता है, एक को शो अप करता है, उसको बोलते हैं हम सिंगुलर। जी हाँ दोस्तों, ये ही डेफिनेशन है सिंगुलर नंबर को। यहां पर देखते हैं singular number, a noun which denotes one person or thing is called singular number। जी हाँ, मैं बोल रहा था ना, हम जैसे बचपन से सुनते आ रहे थे, तो वो ही वाला डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ है। तो ये डेफिनेशन यहां पर क्या बोलता है? a noun which denotes one person or one थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यहां पर नाउन, एक नाउन जो है एक ही पर्सन को डिनोट करता है, एक ही पर्सन को इंडिकेट करता है, और एक ही थिंग को, थिंग का मतलब यहां पर वस्तु है, एक ही थिंग, एक ही वस्तु को डिनोट करता है, एक ही पर्सन को डिनोट करता है, उसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ देखते हैं। एग्जाम्पल ट्री, बॉय, गर्ल, बॉक्स, बर्ड एक्सेट्रा। यहां पर हम जब ट्री की बात कर रहे थे, ये एक ही पेड़ को समझा रहा था। यहां पर जब बॉय की बात करते हैं हम, ये एक ही बॉय को समझा रहा था, यानी कि एक ही बालक को समझा रहा है। इसीलिए ये वाला वर्ड से ना, ये वाला एग्जाम्पल से ना, ये सिंगुलर नंबर के अंदर आता है। मैं फिर से आपको बताता हूं, सिंगुलर नंबर वो होता है जो नाउन एक ही पर्सन को और एक ही थिंग को, यानी कि एक ही वस्तु को इंडिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। फॉर एग्जाम्पल ट्री, बॉय, गर्ल, बॉक्स, बर्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, ये एक ही वस्तु को समझाता है, यानी कि एक ही आदमी को समझाता है। तो यहां पर चलते हैं, अब प्लूरल नंबर क्या है? प्लूरल नंबर देखते हैं, इसका अपोजिट है, जैसे हमको बचपन में सिखाया जाता था, इसका अपोजिट है
क्या है चलिए देखते हैं। प्लूरल नंबर, अ नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यहां पर क्या लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में, अ नाउन, एक नाउन होता है जो है मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन थिंग, यानी कि एक से अधिक पर्सन को, एक से अधिक वस्तु को समझाता है, इंडिकेट करता है, उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। ये सिंपल है, ये है इसका अपोजिट, ये है इसका अपोजिट। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या, जो है एक ही आदमी को, एक ही वस्तु को इंडिकेट करता है जो नाउन, और प्लूरल नंबर क्या, जो है एक से अधिक आदमी को, एक से अधिक वस्तु को समझाता है, उसको बोलते हैं प्लूरल नंबर। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, जो है एग्जांपल्स है ट्रीज, बॉयज, गर्ल्स, बॉक्सेस, बर्ड्स। यहां पर जो एग्जांपल्स सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है उसी एग्जांपल को हम प्लूरल नंबर में भी लिख दिया। चलिए देख से कैसे डिफरेंशिएशन होता है। यहां पर जब हम एग्जांपल को लिखा, यहां पर लिखा ट्री, यानी कि ये एक ही पेड़ को समझाता है, लेकिन जब हम प्लूरल नंबर में लिखा इसी एग्जांपल को, यहां पर लिखा ट्रीज, जो है बहुत सारे पेड़ों को समझाता है। कि अल्टीमेट मतलब क्या निकल कर आया, जो नाउन एक ही पर्सन को, एक ही थिंग को, एक ही वस्तु को समझाता है उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। जो नाउन मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन थिंग, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक व्यक्ति को समझाता है उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। ये चीज आपका मन में डाउट क्लियर हो गया। चलो राइट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल कन्वर्ट किया जाता है। तो अब देखते हैं, अब समझते हैं कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि सिंगुलर नाउन में एस लगा दो, वो बन जाएगा प्लूरल। यस, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि ये एक ही रूल नहीं, बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। हाउ टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, कैसे सिंगुलर टू प्लूरल किया जाता है। यहां पर फर्स्ट रूल, मोस्ट नाउन्स फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग एस इनटू द सिंगुलर। यानी कि यहां पर क्या कहलाता है, यहां पर कहलाता है यह है कि मोस्ट नाउन्स, यानी कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिसके साथ एस लगा दोगे ना तो वो बन जाएगा प्लूरल। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। यहां पर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है लेक। लेक सिंगुलर है, अगर इस लेक में एस लगा दिया ना ये बन जाएगा प्लूरल, ये बन गया प्लूरल। यहां पर लिखा हुआ है काइट, ये है सिंगुलर, अगर इसके पास एस लगा दोगे ना ये बन गया प्लूरल। ऐसे ही स्टेट्स, अगर एस लगा दिया तो बन गया प्लूरल। तो ये तो हो गया फर्स्ट रूल, जो है अगर नाउन सिंगुलर है ना उसके साथ एस लगा दोगे ना वो बन जाएगा प्लूरल। तो अब हम चलते हैं सेकंड रूल की तरह, वो क्या कहलाता है। तो चलिए देखते हैं सेकंड रूल क्या है। नाउन्स एंडिंग सी एच एस 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 एच एक्स, नाउन्स एंडिंग सी एच एस 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 एच एक्स form their plurals by adding es to the singulars। यानी कि यहां पर क्या कहलाता है, रूल नंबर 2 यहां पर कहलाता है कि जो नाउन सी एच एस 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 एच और एक्स के साथ एंड होता है, जो नाउन सी एच एस 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 एच एक्स के साथ एंडिंग होता है उसके साथ अगर आप ईएस लगा दोगे ना तो वो बन जाएगा प्लूरल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहां पर BATCH जो है बैच, यहां पर एंडिंग क्या इस नाउन का, एंडिंग है CH, एंडिंग CH। अगर वो नाउन का लास्ट लेटर, अगर वो नाउन CH से एंडिंग होता है ना तो वहां पर लास्ट में क्या लगा देना चाहिए प्लूरल करने के लिए, वहां पर ES लगा देना चाहिए। जो है ये था सिंगुलर, ये बन गया प्लूरल। यहां पर और एक एग्जांपल क्या है, ग्लास, जो है SS के साथ एंडिंग हो रहा है, यहां पर लगाना पड़ेगा ES। अगर वो नाउन का एंडिंग SS से हो रहा है ना तो वहां पर लगाना पड़ेगा ES टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्लूरल। यहां पर लगा दिया ES, वो बन गया प्लूरल। वैसे ही फॉक्स, यहां पर X से एंडिंग हुआ था, ये लगा दिया ES, फॉक्सेस हो गया। तो ये हो गया सेकेंड रूल, जो कहलाता है अगर वो नाउन CH S S S S H X के साथ एंडिंग होता है ना तो वहां पर लगाना पड़ेगा हमको ES टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्लूरल। तो अब हम चलते हैं, हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या कहलाता है। यहां पर हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या कहलाता है, नाउन्स एंडिंग विथ Y, नाउन्स एंडिंग विथ Y and which have a consonant form plural by changing Y into IES। यहां पर क्या कहलाते हैं, जो नाउन
जो नाउन वाई के साथ एंड होता है, वाई के साथ एंड होता है और उसके जस्ट पहले, वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट, अगर वो नाउन वाई के साथ एंड होता है और वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट होता है ना, तो वहां पर प्लूरल करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा वाई रिमूव करके IES। समझ में आया? दोबारा बोलता हूं, जो नाउन वाई के साथ एंड होता है, जो नाउन वाई के साथ एंड होता है और वाई का पहले अगर वो नाउन में कंसोनेंट है ना, तो वहां पर वाई को रिमूव करके हमको यूज करना पड़ेगा IES टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्लूरल। तो यहां पर देखते हैं क्या हो गया। आर्मी, यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है आर्मी, जो है एक नाउन, ये है सिंगुलर। यहां पर किस लेटर से एंडिंग हुआ? यहां पर वाई से एंडिंग हुआ, वाई से एंडिंग हुआ और वाई के जस्ट पहले कंसोनेंट है, और वाई के जस्ट पहले कंसोनेंट है। हमारा रूल क्या था? टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्लूरल। अगर वो वर्ड वाई से एंडिंग हो रहा है ना और वाई के पहले कंसोनेंट है ना, तो वहां पर वाई रिमूव करके हमको IES जोड़ना पड़ेगा। तो हमको IES जोड़ना पड़ेगा। यहां पर क्या है? वाई रिमूव कर देना पड़ेगा, यहां पर IES जोड़ना पड़ेगा। क्या होगा? ARMIES, ARMIES, यहां पर सिंपली प्लूरल बन गया। तो यहां पर चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? बॉडी, जो है वाई के साथ एंडिंग हो रहा है और वाई के पहले एक कंसोनेंट भी है। तो यहां पर रूल नंबर 3 काम करेगा। तो यहां पर वाई को डिलीट करके IES जोड़ना पड़ेगा, जो है BODIES, जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लूरल में। ये है रूल नंबर 3। जो नाउन वाई के साथ एंडिंग हो रहा है, अगर वाई के पहले कंसोनेंट है ना, तो वहां पर वाई को डिलीट करके, वाई को रिमूव करके आपको यूज करना पड़ेगा IES टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्लूरल। अब हम बात करते हैं हमारा 4th रूल क्या कहलाता है। यहां पर लिखा हुआ है नाउन्स एंडिंग विथ F, FE और FF प्लूरल इज formed by changing F, FE, FF into VES। यहां पर हमारा 4th रूल क्या कहलाता है? यानी कि जो नाउन जिसके लास्ट में F या FE या FF के साथ एंड होता है, या फिर जिसके लास्ट में F, FE और FF होता है, जिस नाउन F, FE और FF के साथ एंडिंग होता है, तो वहां पर उस नाउन को प्लूरल चेंज करने के लिए हमको F, FE और FF को चेंज करना पड़ेगा। इसको डिलीट करके उसको VES बनाना पड़ेगा। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, जो नाउन F, FE और FF के साथ एंडिंग होता है, तो वहां पर F को और FE को, FF को डिलीट करके वहां पे VES लगाना पड़ेगा टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्लूरल। तो चलिए यहां पर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इज लाइफ। यहां पर लाइफ लिखा हुआ है, जो है FE के साथ एंडिंग हो रहा है। FE को डिलीट करके यहां पर क्या करना पड़ेगा? FE को डिलीट करके VES लगाना पड़ेगा। FE को डिलीट कर दो और VES लगा दो, LIVES, जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लूरल। यहां पर और एक एग्जांपल क्या लिखा हुआ? थीफ, जो है F के साथ एंडिंग हो रहा है और इसको डिलीट करके हमको VES लगाना पड़ेगा, जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लूरल। और वैसे ही और एक एग्जांपल नाइफ, उसका प्लूरल होगा नाइफ्स। तो ये हो गया रूल नंबर 4। यहां पर अब चलते हैं हमारा रूल नंबर 5 क्या कहलाता है। यहां पर देखते हैं रूल नंबर 5, some nouns form their plurals by vowel change। यहां पर रूल नंबर 5 क्या कहलाता है? यानी कि some nouns, यानी कि कुछ नाउन्स होते हैं जो है इंटरवोवल चेंज करके प्लूरल हो जाते हैं। वोवेल का मतलब क्या? AEIOU, इंग्लिश अल्फाबेट में AEIOU है वोवेल्स। कुछ नाउन्स क्या होता है? इंटरवोवल चेंज करके प्लूरल बन जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल कैसे है। यहां पर लिखा हुआ मैन, यहां पर लिखा हुआ मैन, उसका प्लूरल कैसे हो सकता है? ये है, यहां पर ए वोवल है मिडिल में, तो इसको ई में कन्वर्ट करते हैं, इसको ई में कन्वर्ट करके ये हो गया प्लूरल। यानी कि इंटरवोवल चेंज, यानी कि यहां पर इंटरवोवल चेंज हो रहा है। ना यहां पर एस लगा हुआ है, ना यहां पर ईएस लगा हुआ है, ना यहां पर वीईएस लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। यहां पर इंटरवोवल चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बना जा रहा है। तो चलिए यहां पर और एक एग्जांपल देखते हैं, जो है फूड, जिसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमको वोवेल चेंज करना पड़ेगा, जो है ऑलरेडी है। यहां पर FOOT फूड, जो है डबल वो वोवेल है और यहां पर डबल ई
चेंज हुआ है, तो ए से इंटरवोवल चेंज करके भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो याद रहेगा ये रूल नंबर 5। अब चलते हैं हमारा रूल नंबर 6 क्या कहलाता है। यहां पर रूल नंबर 6, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। यहां पर रूल नंबर 6 क्या कहलाता है, वेरी सिंपली सी वो बोलता है कि यहां पर कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में वही यूज होते और प्लूरल में भी वही यूज होते, लेकिन सारे नाउन्स ऐसे नहीं। कुछ नाउन्स, कुछ लिमिटेड नाउन्स होते हैं जो है सिंगुलर में वही यूज होते और प्लूरल में वही भी यूज होते। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर चेंज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही नाउन्स बहुत कम है इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स क्या है। यहां पर एग्जांपल्स है डीर, DEER। यहां पर प्लूरल करने के लिए हमको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहां पर जो सिंगुलर में डीर यूज हुआ, यहां पर प्लूरल में भी वही डीर यूज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं है। यहां पर और एक एग्जांपल है जॉय स्वाइन, प्लूरल में भी वही स्वाइन। यहां पर सिंगुलर में शिप, प्लूरल में भी वही शिप। तो ऐसे ही कुछ नाउन्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो है हमारा रूल नंबर 6 कहलाता है। ऐसे ही कुछ नाउन्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो है सिंगुलर में भी वही यूज होगा और प्लूरल में भी वही यूज होगा। So this was all about the number which is under noun। तो यहां पर हमने डिस्कस किया नंबर का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नंबर which is सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। उसके बाद हमने डिस्कस किया कैसे सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया जाता है। सो आई होप यू हैव गॉट टुडेस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू हैव गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू इन दिस वीडियो। सो इफ you do love the video, then please do like, share and subscribe this channel. Whenever I'm going to upload the video, you will get the first notification without any delay. So we'll meet in the next video. Stay safe, stay tuned.